शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। तो वही 15 जून 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति 15 डिग्री के होकर अपनी रफ्तार को बढ़ाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय, कैरियर में स्टेबिलिटी, मजदूर वर्ग, सरकारी क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, तेल, कंस्ट्रक्शन लाइन, संघर्ष, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। तो वही गुरुदेव बृहस्पति को जान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, धन वृद्धि, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। साथ ही वर्तमान समय की स्थिति में देखें तो गुरु के साथ में राहु भी हैं और चांडाल योग भी बना हुआ है, जो कि 30 अक्टूबर 2023 तक चांडाल योग एक्टिवेट रहेगा और शनिदेव 4 नवंबर तक वक्री होकर मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि तुला है तो अगले 5 महीने में जून से लेकर अक्टूबर तक आपके जीवन में कौन से 5 महत्वपूर्ण कार्य बनने वाले हैं। शनि, राहु और गुरु आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेंगे। यह राशिफल आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले ये बताते हैं कि जो पहला बड़ा परिवर्तन इन 5 महीनों में आपको देखने को मिलेंगे वह कौन सा होगा। तो देखिए, तुला राशि के जातकों, आपके राशि से 4th हाउस और 5th हाउस, इन दोनों भावों के स्वामी कौन है? शनिदेव हैं। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की यदि हम बात करें तो आपके 6ठे भाव के ये लॉर्ड बनते हैं। इसके अतिरिक्त आपके 3रे भाव के भी ये स्वामी होते हैं। अब देखिए, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है, 5म भाव में है और ये 17 जून से वक्री हो रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके 7म भाव में है, जो कि 15 डिग्री के हो जाएंगे 15 जून के बाद। तो ऐसी स्थिति में जो पहला बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा वह देखने को मिलेगा कि यदि आपकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहे थे या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी थी, आप उसमें अपना मकान बनाना चाह रहे थे लेकिन उसका कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था, किसी कारणवश वह डिले हो रहा था, तो अब आप देखेंगे कि आपको शुभता बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य संपन्न होंगे। वही परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, विशेष तौर पर भाई बहनों से बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। वही शनिदेव आपके लिए बहुत ही योग कारक प्लैनेट होते हैं और ये 5म भाव में वक्री हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, यदि आप काफ़ी लंबे समय से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आना है आपके लिए यहाँ पर 4 नवंबर 2023 से पहले काफ़ी अच्छी अनुकूलता शनिदेव प्रदान करेंगे, आपकी शिक्षा को बेहतर करेंगे। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि कौन सी शिक्षा होगी। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति आपके 7म भाव में गोचर करते हुए और अपनी स्पष्ट 7म दृष्टि आपके लग्न पर डाल रहे हैं, तो आपकी बुद्धि और बुद्धि भाव के स्वामी है शनिदेव, तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। आपने जो अभी तक नॉलेज ग्रहण की है तो उसका आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। साथ ही शनिदेव को टेक्नोलॉजी का कारक कहा जाता है, तो ऐसे में हम उन विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, IT सेक्टर से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर से जुड़ी कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। और इन क्षेत्रों में आपने कोई भी एग्जाम दिया हुआ है तो उसमें भी आपके लिए सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो आपके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य और साथ ही आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। पहला बड़ा परिवर्तन यह आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं जो दूसरा बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वह किस प्रकार का होगा। देखिए, शनिदेव की जो वक्र दृष्टि है ना तुला राशि वालों, वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति और राहु का चांडाल योग आपके 7म भाव में बना हुआ है, जहां पर आपको बदलाव ये अवश्य देखने को मिलेगा कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई ट्रबल चल रहा था, कोई समस्या चल रही थी, पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे थे, आप देखेंगे कि अब आपको अनुकूलता देखने को मिलने लग जाएगी। राहु की वजह से कहीं ना कहीं से आपके जीवन साथी में क्रोध बहुत ज़्यादा था या दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी या किसी कारणवश आप पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे थे। वो कारण कोई भी हो सकता है, एजुकेशन को लेकर हो सकता है या कोई अन्य कारण हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो 5 महीने रहेंगे ये आपके दाम्पत्य जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। और स्पष्ट बात ये कर दें कि जो नव दंपति हैं उनके लिए भी खुशखबरी वाला समय इसलिए रहेगा कि 5म भाव के स्वामी 5म भाव में है, तो संतान प्राप्ति का योग दिखाई देता है।
तो आपके अगर मैरिटल लाइफ में ट्रबल चल रही थी तो संतान प्राप्ति के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। तो ये घटनाएं आपके लिए अक्टूबर 2023 तक दिखाई देती हैं, यानी कि आपका मैरिटल लाइफ अच्छा हो जाएगा। साथ ही 7th हाउस के अंदर राहु और गुरु का चांडाल योग बना है और सप्तम भाव जो होता है ना, ये बिजनेस का होता है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बिजनेस में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। पुराने समय में यानी कि पिछले समय में यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। ठीक है, इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि जो तुला राशि वाले जातक इस समय अवधि के दौरान 15 जून के बाद जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी शुभता देखने को मिलेगी। काम कारोबार में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। सिर्फ ये चीज आपके साथ घटना होगी कि शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, तो थोड़ा सा डिले होगा कार्यों में या छोटे मोटे व्यवधान आएंगे। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने की वजह से आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी आपके सामने निकल कर आता रहेगा। तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा और साथ ही मैरिटल लाइफ की जो प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम भी आपकी अवश्य दूर होगी। अब धीरे धीरे करके अनुकूलता देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना होगी वह क्या होगी। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति जो है ना वो आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, साथ ही शनिदेव 5th भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन बृहस्पति डिग्री वाइज कमजोर थे और शनिदेव 5th भाव में गोचर करते हुए इनकी जो 7वीं दृष्टि थी वो आपकी मनोकामना, महत्वाकांक्षा, बड़े भाई बहन, लाभ, साथ ही अगर देखा जाए तो सोशल सर्कल के भाव पर पड़ रही थी 11th हाउस पर। तो यहाँ पे आपके लिए लाभ नहीं मिल पा रहा था, जो पैसे का फ्लो आना चाहिए वो फ्लो नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि बृहस्पति जब मजबूत स्थिति में होंगे, इनकी जो दृष्टि है पंचम अमृतमय दृष्टि वह आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, तो आपके लिए धन के रास्ते अब नए नए खुलेंगे। आप इनकम आप सोर्सेस आपके बढ़ सकते हैं, फंसा हुआ रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। यदि सरकारी क्षेत्र में आपने किसी भी प्रकार से लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है या आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि कमीशन से जुड़ा हुआ है, सेल्स से, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी, क्योंकि सोशल सर्कल के साथ में आप काम करते हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, यह समय अवधि आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगी। धन के मामले में आपकी मनोकामनाएं भी इस समय अवधि के दौरान पूर्ण होंगी। कोई काफी लंबे समय से यदि कार्य आपका लंबित चल रहा था तो उसमें भी आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। इनकम आप सोर्सेस आपके डेवलप हो सकते हैं। जो तुला राशि वाले जातक होटल, रेस्टोरेंट, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, सैलून से जुड़े कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी हैं। आप टेक्नोलॉजी से जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आने वाली हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तीसरा जो बड़ा बदलाव धन के लिए, आप इसको नोट करके चलिए। आप देखेंगे 15 जून से लेकर और अक्टूबर लास्ट तक धन की स्थिति पहले की अपेक्षा आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। धन लाभ भी बहुत अच्छा होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी प्राप्त होगा। अब जो चौथी बड़ी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी, जो आपके स्वभाव में थोड़ा सा बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज रह रहे थे या आप देख रहे थे कि जो आप कार्य कर रहे थे उन कार्यों में कुछ समय तक आप काम कर पाते थे लेकिन बाद में आपका कार्य करने का मन नहीं कर रहा था, या हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको चल रही थी, आप देख पाएंगे कि अब धीरे धीरे करके शुभता मिलने लग जाएगी। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी सोच बहुत अच्छी रहेगी, आपकी नॉलेज में गेन होगी। और इसके साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही। 3rd हाउस पर पड़ने की वजह से आप सामाजिक कार्य कर सकते हैं, धर्म कर्म में आपकी रुचि भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। साथ ही छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त आपके जो बिजनेस है उसके लिए यदि यात्रा आप करते हैं तो वो यात्राएं आपके लिए सफलतादायक रहेंगी और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि भी होने वाली है। अब देखिए, शनिदेव की जो दृष्टि है ना वो आपके वाणी भाव पर पड़ रही है 2nd हाउस पर। ये स्थिति क्या दर्शा रही है कि आप 2nd हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहें। 2nd हाउस क्या है? आपका संचित धन है। तो आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिलीव नहीं करना। आपका जो बैंक बैलेंस में पैसा है या बैंक बैलेंस बना हुआ है उस पैसे पे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। तो आपको अपने पैसे को लेकर अवेयर रहना है, अपनी OTP वगैरह किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। इन चीजों को बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना होगा। साथ ही आपके जो कुटुंबी जन हैं उनके साथ में कुछ अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ, जिस फैमिली के साथ आप इंस्टेंट फैमिली के साथ रह रहे हैं, 4th हाउस से वो देखा जाता है, तो वो स्थिति आपके लिए यहाँ पर बेहतर बनती नजर आने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं जो 5वां बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, 5म भाव जो होता है ना वो आपके किसका होता है? लव लाइफ का होता है, यानी प्रेम संबंधों का होता है। साथ ही 7म भाव जो होता है वो आपके जीवन साथी का, वैवाहिक जीवन का होता है। इन दोनों भावों में 5म भाव के स्वामी 5म भाव में है,
सप्तम भाव के स्वामी की, अगर हम छठे भाव के स्वामी सप्तम भाव में है, लेकिन उनकी बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, ये समय आपके विवाह होने का है, यानी कि चटमगनी पट ब्याह जैसी स्थितियां बनेंगी। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, थोड़े से प्रयासों में वो विवाह आपका सफल हो जाएगा। जिन जातकों के अभी तक विवाह तय नहीं हो पा रहे थे, आप देखेंगे कि 15 जून से लेकर और अक्टूबर तक आप वैवाहिक बंधन में भी बन जाएंगे। तो आपके लिए विवाह के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। यदि ये काफी लंबे समय से कोई परेशानी चल रही थी, बात नहीं बन पा रही थी, रिश्ते टूट जा रहे थे, तो अभी आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए, क्योंकि कर्म तो आपको करना पड़ेगा, ग्रह आपको सपोर्ट अवश्य करेंगे, तो वैवाहिक बंधन में बंधने के योग दिखाई देते हैं और साथ ही उत्तम जीवन साथी भी आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये स्थिति है। जो जातक प्रेम संबंधों में है, उनके लिए थोड़ा सा क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर शनिदेव आपके लिए योग कारक होते हैं, मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हुए हैं और साथ ही त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लव लाइफ के लिए भी समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ में अनुकूलता आपको देखने को मिलने वाली है। हाँ, ये चीज भी होगी यहाँ पर कि जो तुला राशि वाले जातक हैं वो इंटरकास्ट लव की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसी स्थितियां दिखाई देते हैं। नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित तो हो सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर बनी हुई है। तो ये 4-5 घटनाएं आपके जीवन में अवश्य घटने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जिनको लेकर थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। देखिए, यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, आपकी राशि तुला है, नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी सरकारी क्षेत्र को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर काम करें। आपके अंदर जो भय बना हुआ है, डर बना हुआ है, उसको आप बाहर निकालें। किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं देती ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर। साथ ही एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि जो जातक अपने नौकरी में स्विच करना चाहते हैं, आप एक नौकरी को कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, आप चाहते हैं कि नौकरी में बदलाव करें, तो आप जून के महीने को निकल जाने दें। जून के महीने के बाद आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिस्थितियां होंगी, विशेष तौर पर 1 जुलाई के बाद। क्योंकि क्या है ना कि अभी जो मंगल देव की स्थिति रहेगी वो थोड़ा सा ये नीच राशि में रहेंगे और लग्न पर दृष्टि डालेंगे, तो आप आवेगित होकर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो निर्णय आप पे गलत साबित हो सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि देखिए, शुक्र मंगल की युति बनी हुई है, जिसके कारण कई बार हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अपने, देखिए, चरित्र अच्छा होगा तो शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं वह 3 कार्य कौन से कर रहे हैं जिससे कि आपके जीवन में शनिदेव का अच्छा प्रभाव मिले और गुरुदेव बृहस्पति का भी प्रभाव मिले। देखिए, सबसे पहला जो काम करना है तुला राशि वालों कि आपके जो बड़े जन हैं, बुजुर्ग हैं, आप उनका सम्मान कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जिनको गुरु मानते हैं, कभी भी जाने अनजाने भी उनका उपहास मत उड़ाइए। अगर आपने ऐसा किया तो न चाहते हुए भी आप अपने जुपिटर को खराब करेंगे, तो यहाँ पे बैड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। दूसरी स्थिति ये कोशिश करें कि अपने वास्तु को भी ठीक करना जरूरी, क्योंकि राहु गुरु का चांडाल योग बना है तो आपका वास्तु भी खराब होगा। ऐसी स्थिति में हम आपको बता दें कि यदि आपके घर में देखें, इस चीज़ को चेक करें, आप कोई भी पुराने लोहे लंगर से बनी वस्तुएं रखी हुई हैं, आपके जूते चप्पल जिनको आप कभी यूज नहीं करते वो भी पड़े हुए हैं, सबको निकाल फेंकिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने घरों में ऐसे सामानों को, ऐसी चीज़ों को रखे रहते हैं कि मतलब भविष्य में कभी उसका काम आएगा, लेकिन वो चीज़ों का काम कभी आता नहीं और वो हमारे जीवन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप बंद घड़ियाँ, जूते चप्पल, ये सारी चीज़ों को, अगर आपने कोई कपड़े रखे हुए हैं बहुत लंबे समय से जिनको आपने यूज नहीं किया है और उनको अभी आप सोच रहे हैं इन फ्यूचर कभी यूज करेंगे, उनको आप निकाल फेंकिए। जब जरूरत होगी वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अपने वास्तु को भी ठीक करके चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ रहेंगी। तीसरी स्थिति ये रहेगी कि यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का मैटर चल रहा है तो आपको क्या करना है। देखिए, जो गरीब वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनके साथ में आप मतलब अनइथिकल कार्य ना करें, है ना, नहीं तो शनि आपके खराब होंगे। शनि खराब होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके जीवन के अंदर, क्योंकि ये दोनों प्लेनेट अब आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आलस्य नहीं करना है। तो आप देखिए